बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश रचाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बाकायदा दीवार से मुकम्मल तौर पर लगाया जा चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान भी इस वक्त आमना सामना है और बहुत सख्त किस्म के इस वक्त इल्ज़ामात और इक़दामात उठाए जा चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दरमियान में चीन भी आ चुका है। वजह क्या बनी है और आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर मिसाइल क्यों दागे हैं? इसके पीछे कहानी क्या है? क्या महरिकात हैं? इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज IMF से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, बहुत बड़ी। क्या इससे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त है महंगाई का जो उरूज है वो कम होगा या नहीं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। ईरान की जानिब से दो टोक अंदाज में एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है। ये वजह क्या है और आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये भी बताएंगे। और आखिरकार मुस्लिम लीग नून के कौमी जो पार्टी जो परचम है उसको किसने जलाया था, किसने फाड़ा था और उनको कैसे पकड़ा गया है, ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हालात कशीदा हो चुके हैं उस वाले से। आज पाकिस्तान ने बाकायदा ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरज़मीन या बलूचिस्तान के अंदर जो मिसाइल दागे हैं खुल्लम खुला, उन्होंने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी जो ईरान ने की है उस पर पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज़बरदस्त रद्द सामने आ चुका है। और पाकिस्तान ने बाकायदा ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने और ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का बाकायदा आज ऐलान कर दिया है। और तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ईरान की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर जो मिसाइल दागे जा चुके हैं उस पर मजम्मत करते हुए पाकिस्तान इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर को वापस जाने का कहा गया है। और तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसका ज़िम्मेदार हर सूरत जो हैं वो ईरान पर आयद होती है। और ये कहा गया है कि किसी सूरत जो है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इसमें ज़बरदस्त किस्म का रद्द अमल हर सूरत हो जाएगा। और ईरान में पाकिस्तान की जो सफ़ीर है वो कल सुबह जो हैं वो बाकायदा इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आज वो अपने तेहरान के अंदर जो पाकिस्तान का सफारतखाना है वहाँ अमले के साथ अलविदाई मुलाकात तो कर चुके हैं, तो कल सुबह जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। जबकि ईरानी जो सफ़ीर थे पाकिस्तान में वो तेहरान में ही मौजूद थे, उसको वापस पाकिस्तान ना आने का कहा गया है। और शेड्यूल की जो मीटिंगें थी, मुलाकातें थी, उसको भी बाकायदा इस वक्त जो है मुलतवी की गई हैं और उसको भी मौखर किया गया है। तो हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और वज़ारत ख़ारिजा का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में ईरानी हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जान बहक हो गए, 3 बच्चियाँ इसमें ज़ख्मी हो चुकी हैं। जबकि ईरान का ये दावा है कि शरपसंद अनासरों के ठिकानों को बाकायदा निशाना बनाया जा चुका है। अच्छा, ये जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से जो रद्दमल सामने आ चुका है, इस पर नाज़रीन बाकायदा ईरान की जानिब से भी आज दो टोक अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद रज़ा एश्तियानी ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। ये दो टोक अंदाज़ में ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अच्छा, वजह क्या बनी? इसके पीछे स्टोरी क्या है? मौरिख़ात क्या हैं? ये सब कुछ जो हुआ है इसकी वजह ये बनी है कि कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर ईरान के अंदर जो हैं 2 बड़े धमाके हो चुके थे। उस धमाके में कई मुतअद्दिद ईरानी आम जो मासूम लोग हैं वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद ईरान की हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऑफ़िशियली तौर पर ये कहा गया था कि हम इसके मुजरिम जो हैं उनको कैफ़रत किरदार तक पहुँचाने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इसमें इसमें बराह रास्त मुलविस हैं उनसे निमटा जाएगा। ये ईरान का दो टोक मौक़िफ़ था। उसके बाद चंद दिन पहले आप लोगों ने देखा कि कोई 1 हफ़्ता पहले पाकिस्तान के कैपिटल में यानी शेर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में एक सुन्नी आलिम दीन को बाकायदा निशाना बनाया गया और उसको
मारा गया, शूट किया गया। अच्छा, इसको शूट करने के बाद जो है बाकायदा पाकिस्तान की एजेंसियों ने भी इस पर तफ्तीश की और उसके बाद पाकिस्तान की एजेंसियों ने जो तफ्तीश करके उसके कत्ल के हवाले से ये शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं कि इसको जो मारा गया है ये बाकायदा ईरान से बाकायदा ये ट्रेन शुदा जो लोग थे उन्होंने ये अटैक करके मारा है पाकिस्तान के अंदर जो हैं, और इसमें ईरान बराह रास्त मुलविस है, ये इल्ज़ाम लगाया जा चुका है ईरान के ऊपर। और उसके बाद जो हैं पाकिस्तान के हुदूद के अंदर जो हैं बाकायदा ईरान की जानिब से ये हमले हुए और उसके बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। तो ईरान का ये कहना है कि बाकायदा शरपसंद जो तंजीमें हैं वो बराह रास्त ईरान के अंदर हमलों में मुलविस थी, इसलिए पाकिस्तान ने ये बाकायदा वो अपना रद्दमल ईरान ने दे दिया है। इस पर चीन की जानिब से बाकायदा दोनों ममालिक को खुश उसलूबी से अफ़ाम और तफ़हीम के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ इस मसले को हल करने की बाकायदा इस वक्त चीन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि मामले को बड़े आराम से बैठ के हल करें और उसमें हालात मज़ीद कशीदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तक जो है मज़ीद पाकिस्तान की जानिब से पेशरफ्त नहीं हुई है। इस हद तक रिएक्शन पाकिस्तान की जानिब से दिखाया जाता है तो मेरे ख़्याल में हालात मामूल पे आ सकती हैं। अगर पाकिस्तान की जानिब से भी कोई अटैक हो जाता है तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। एक तो आज की बड़ी डेवलपमेंट ये थी, उसके साथ-साथ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को बाकायदा ऑफ़िशियली तौर पर गेम से बाहर रखने के लिए आज एक बहुत बड़ा आखिरी फ़ैसला आ चुका है। अब ये आप यकीन कर लें कि इमरान खान कन्फर्म इलेक्शन से बाहर है। तो फैसल बाबड़ा का वो दावा सच साबित हो रहा है कि इलेक्शन में न तो इमरान खान होंगे, ना तो इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और न तो बल्ले का निशान रहेगा। ये फैसल बाबड़ा ने जो कहा था वो अब दुरुस्त साबित हो रहा है। तो खैर आज ये लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं और जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर आरओ और एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का आज बाकायदा फैसला दे दिया है और उनके कागजात नामजदगी इमरान खान के मुस्तरद कर दिए हैं। इमरान खान ने दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, लिहाजा अदालत एपीलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नाज़रीन इमरान खान के हवाले से आप सब बखूबी आगाह हैं कि लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने के लिए जो अपील की थी उस पर आरओ और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनए 122 और एनए 199 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। तो आज कोर्ट से भी इनको फारिग किया गया। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रख कर इस वक्त नवाज शरीफ को जिताने के लिए जो गेम रचाई जा रही है वो गेम सारे तो एक्सपोज हो चुकी है। इससे जितने भी ताकतवर हल्के हैं, मुक़द्दर जो हल्के हैं, जो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाना चाहते हैं, वो बुरी तरह इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन आज एक और बड़ी खबर सामने ये भी आई कि मुस्लिम लीग नून के अवकाड़ा में जो जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद स्टेज में मुस्लिम लीग नून के पार्टी जो परचम था, झंडे को जो फाड़ा गया था और उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और अवकाड़ा में मरीम नवाज़ के जलसे के दौरान स्टेज पर पार्टी झंडा फाड़ने और मुखालिफाना नारे की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुलज़मान ने जलसेगाह के करीब एक लीगी झंडे और बैनर को जलाए थे और लीगी कारकुन आबिद की मदीयत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जलसे जो है 15 जनवरी को हुआ था और उसमें ये जो लोग मुलविस थे इनको बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन उसके अलावा पाकिस्तान को आज आईएमएफ की जानिब से $70 करोड़ की किस्त जो है बाकायदा जारी हो चुकी है और उससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो माशी जो मुश्किलात हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। आज स्टेट बैंक ने आईएमएफ से $70 करोड़ की किस्त मौसूल होने की बाकायदा तस्दीक कर ली है और इससे पहले आपने देखा कि नाज़रीन आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास था वो गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी दे दी थी। उसके बाद पाकिस्तान को बाकायदा ये किस्त जारी हो चुका है $70 करोड़ का और इससे पाकिस्तान के अंदर जो माशी मुश्किलात हैं उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या इलेक्शन फौरी तौर पर करवाने में कामयाब होगा। 8 फरवरी को यकीनन होगा और इलेक्शन हर सूरत होंगे। उसके बाद मईशत संभलेगी या नहीं, इस हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद भी सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। वजह यह है कि इस वक्त बाकायदा
एक पार्टी को नवाज़ने के लिए, एक को जिताने के लिए तमाम पूरे सिस्टम को इस वक़्त मैनेज किया जा रहा है। तमाम पूरे इदारे जो हैं वो मुत्तहिद होकर एक शख्स को जिताना चाहते हैं। तो जो जिताना चाहते हैं वो मुस्लिम लीग नून है। उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की पोजीशन ग्राउंड में वाज़ेह है, लेकिन उनको टारगेट करके दीवार से लगाया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।